अ, ये जो वीडियो है जो अभी दिखाई जा रही है, इसमें मैं आपकी फाउंडेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट है या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इन सारे इंजीनियरिंग में जो बेसिक कंसेप्ट है वो है वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस। आगे बहुत सारे हैं बट जो बेसिक कंसेप्ट है ये तीनों है। तो इस वीडियो में मैं आपकी ये कंसेप्ट बहुत ही आसान भाषा में क्लियर करने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा आसान भाषा में। इसके लिए मैं कुछ एग्जांपल्स भी देने वाला हूँ जिससे आपके ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। कई बार क्या होता है, आप लोग बुक्स में पढ़ते हैं, स्टूडेंट बुक में पढ़ते हैं, कुछ बातें समझती है, कुछ बातें नहीं समझती है, बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। तो ऐसा ना हो इसलिए वीडियो बनाया गया है। मैं इस वीडियो के शुरुआत में ही बता दूं, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बनाई गई है, सिर्फ और सिर्फ आपकी कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बनाई गई है। इस वीडियो में जो बताया गया है वो आप कभी भी किसी एग्जाम में नहीं लिख सकते और लिखना भी नहीं। पर हाँ, इस वीडियो में जो आप देखेंगे, इस वीडियो को एक बार रिवाइज करेंगे, इस वीडियो को आप समझ लेंगे। अगर इस वीडियो में आपको कुछ डाउट आता है तो वो डाउट अगर आप पूछेंगे और वो डाउट क्लियर कर लेंगे तो आपको जिंदगी भर कभी भी वोल्टेज क्या है, करंट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, इसके बेसिक्स के बारे में ना कोई परेशानी नहीं होगी। कोई परेशानी नहीं होगी। इतनी आसान भाषा में और इतने आसान एग्जाम्पल्स के साथ मैंने ये समझाया है। तो इस वीडियो को नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखे। पर अगर नॉलेज बढ़ेगा तो एग्जाम में मार्क्स बढ़ने ही बढ़ने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आपने अभी भी एमएसबीटी के एमएसबीटी डिप्लोमा फ्री क्लासेस इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। यदि आप एमएसबीटी के विद्यार्थी हैं तो आपको इसका जरूर फायदा होगा। अगर आप एमएसबीटी के विद्यार्थी नहीं है फिर भी अगर आप इसको सब्सक्राइब करते हैं तो आपका नॉलेज जरूर बढ़ेगा, किसी भी एग्जाम में ये काम आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज एफ डब्ल्यू फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ये सब्जेक्ट है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का मेन चीज है वो है वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, आगे बहुत कुछ है, पावर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये जो चार चीजें है ना, ये चार चीजें मैंने और इसके बारे में बहुत कुछ सीखना है हमें। आज अभी हम इस वीडियो में ना एफ डब्ल्यू का जो पहला चैप्टर है एमएसबीटी के लिए उसका कुछ पार्ट देखेंगे। पहले हम लोग कंसेप्ट सीख लेंगे, है ना। कंसेप्ट सीखेंगे मतलब नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करेंगे। उसके बाद एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करेंगे, क्योंकि कई बार होता है ऐसा कि नॉलेज बहुत है पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू स्टडी ना करने की वजह से मार्क्स नहीं गिरते। तो दोनों जरूरी है, नॉलेज होना भी जरूरी है और मार्क्स आना भी जरूरी है। तो हम दोनों सीखेंगे। पहले क्या है कि एकदम बेसिक मतलब बहुत बेसिक लेवल से शुरू करूंगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको नहीं पता है अदर बेसिक्स, तो उनके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो हम लोग देखते हैं वोल्टेज। वोल्टेज क्या है? वोल्टेज वोल्टेज क्या है? वोल्टेज है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। अब अगर आप डिक्शनरी में देखोगे, गूगल पे सर्च करोगे, वैसे आपको पता ही होगा, फिर मैं बता दूं। पोटेंशियल का अगर मतलब निकालोगे ना आप, कि पोटेंशियल इस शब्द का मतलब क्या है, तो वो है क्षमता। ओके, ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, तो मैं कंसेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूँ। वोल्टेज जो है वो हमेशा क्षमता का डिफरेंस होता है। वोल्टेज हमेशा 2 पॉइंट्स में गिना जाता है। ओके, जब मेजर करते हैं हम लोग आगे चल के देखेंगे मल्टीमीटर से कि हम लोग को वोल्टेज कैसे मेजर करना है मल्टीमीटर से। तो वोल्टेज जो है वो हमेशा 2 पॉइंट्स के बीच में गिना जाता है। 2 पॉइंट्स के बीच में मेजर किया जाता है। उन 2 पॉइंट्स के बीच में जो क्षमता का डिफरेंस है, पोटेंशियल का जो डिफरेंस है वो है वोल्टेज। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि वोल्टेज हमेशा 2 पॉइंट के बीच में गिना जाता है। इसके लिए हम लोग वोल्टेज को हर वक्त अक्रॉस मेजर करेंगे। अक्रॉस मतलब 2 पॉइंट के बीच में। ठीक है, अब एक मैं जस्ट एग्जांपल बता देता हूँ। बहुत ही सिंपल भाषा में मैं कुछ समझाना चाहता हूँ। ओके, कंसेप्ट समझने के लिए, ये सिर्फ कंसेप्ट समझने के लिए है। मान लीजिए ये एक जार है पानी से भरा हुआ। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, ये जार है, ये रखा है इस टूल पर। इस टूल है, इस पे ये रखा हुआ है और यहाँ पे एक बकेट रखी हुई है। इस जार में ये पानी भरा हुआ है। इस कितना भरा हुआ है पानी? 20 लीटर्स। और ये जो बकेट है, ये बकेट यानी कि जो बकेट है ये पूरी की पूरी खाली है अभी। कितनी है? 0 लीटर। तो अगर आप इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के बीच में अगर पानी गिनेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 20 लीटर्स, क्योंकि नीचे 0 है और यहाँ पे 20 लीटर है। यहाँ पे जब हम लोग काउंट करते हैं तो वो 20 लीटर है। तो
वोल्टेज जो है ना, वोल्टेज भी सेम ही है। इसको अगर हम लोग पॉजिटिव मानेंगे, यहाँ पे बस ये जो है, ये पानी है, वहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। पर आपको जो समझना है ना, कई बार क्या होता है कि बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, वोल्टेज क्या है, कई सारे डेफिनेशन पढ़ते हैं और बट कंसेप्ट नहीं समझते हैं। तो मैं यहाँ पे भी आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ। क्या समझा रहा हूँ? कंसेप्ट। कंसेप्ट क्या है? अगर हम इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस देखेंगे, ये पॉजिटिव पॉइंट है, ये निगेटिव पॉइंट है, इन दोनों के बीच में अगर हम लोग डिफरेंस देखेंगे तो वो निकलेगा 20 लीटर्स का। तो इसको हम लोग, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, हालांकि ये पोटेंशियल बहुत ही वेग वर्ड है, ये एक इंग्लिश वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं खाली। इट इज नॉट दैट पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने साइंस में पढ़ा है। अगर इन दोनों के डिफरेंस को देखा जाए तो वो रहेगा 20 लीटर्स। ठीक है। अब हम ये जो वॉल है, इस वॉल को हम लोग ऑन कर देते हैं। तो जैसे ही ऑन करेंगे, चलो एक काम करते हैं, रुकिए, ये ऑन नहीं करते फिलहाल, है ना, इसको ऑन नहीं करते फिलहाल। हम लोग क्या करते हैं, इस वॉल से एक पाइप इस बकेट में डालते हैं। ठीक है। अब ये जो पाइप है, इस पाइप को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ थोड़ा बड़ा दिखने के लिए। ये सेम पाइप है। अब हम इस वॉल को ऑन करते हैं। तो जैसे हम इस वॉल को ऑन करेंगे, क्या होगा, पानी ऐसा बहना शुरू हो जाएगा। बराबर है ना, ये पानी बह रहा है। कहाँ से? इस जार से, इस वॉल से। ये जो पानी बह रहा है, कहाँ पे आ रहा है? नीचे बकेट में आ रहा है। तो ये जो पानी का फ्लो है, ये क्या है? फ्लो है। फ्लो है, बहाव है। इसको हम लोग करंट बोल सकते हैं। ये है करंट। ओके। करंट हमेशा बहता है। तो ये हमेशा हम लोग जब मेजर करेंगे तो ये थ्रू मेजर किया जाता है। ये अक्रॉस मेजर होगा क्या? नहीं, क्योंकि अक्रॉस जो है, अक्रॉस तो सेम ही आएगा। ये हमेशा इसके थ्रू जाता है, केबल के थ्रू जाता है, वायर के थ्रू जाता है। तो ये जो फ्लो है, जैसे यहाँ पे ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस था 20 लीटर्स का, नीचे 0 लीटर्स का, जैसे ये बहना शुरू हो गया, तो जैसे ये बहेगा, ये यहाँ से पानी कम होता जाएगा, है ना। तो ये जो करंट फ्लो हो रहा है, ये जो फ्लो हो रहा है, इसको हम लोग ये करंट हम लोग बोल सकते हैं। ओके। अब एक और चीज हम लोग देखते हैं। अब क्या है कि यहाँ पर एक लकड़ी मैंने डाल दी। ये एक लकड़ी है। क्या है? लकड़ी है। कोई भी स्टिक ले लो, है ना। ये जो लकड़ी है, अगर मैं यहाँ पे डाल दूंगा तो क्या होगा? क्या होगा बताइए? ये जो लकड़ी यहाँ पे डाली हुई है, तो पहले जो पानी था, वो मान लीजिए ऐसे 4 लाइन्स मान लेते हैं कि ये एक लाइन, ये है पहली लाइन, ये है दूसरी लाइन, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, ऐसे 4 लाइन्स में जो पानी बह रहा था, अब मैंने 1, 2, 3, ये 3 लाइन्स तक मैंने ये लकड़ी डाल दी। तो मुझे बताइए, ये जो पानी बह रहा था, वो उतना ही बहेगा या भी कम होगा? सही है, ऑब्वियस सी बात है कि कम ही होगा। आप आपके घर पे जो भी ऐसा टैंक होगा, जिसमें एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि यहाँ पे आप एक लकड़ी डाल दीजिए ऐसी, इसके अंदर, नल में, तो पहले जितना फ्लो हो रहा था पानी, उससे कम ही होगा। तो इस लकड़ी को हम क्या बोलेंगे? इस लकड़ी ने क्या किया? इस लकड़ी ने इस फ्लो को अपोज किया। इस लकड़ी ने इस बहाव को रोका। इस लकड़ी ने इस बहाव को रोका। रोका मतलब क्या किया? इस बहाव का विरोध किया। विरोध को हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे रेजिस्ट किया। तो इस लकड़ी को बोला जाता है, इस लकड़ी को हम लोग बोल सकते हैं रेजिस्टर। क्या है? रेजिस्टर। क्या किया इस लकड़ी ने? इस पानी के बहाव को रोक दिया। तो हमने 3 चीजें देखी। एक वोल्टेज देखा। वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज होता है 2 क्षमताओं में डिफरेंस। तो मैंने एग्जांपल के तौर पे पानी का टैंक दिखाया था, इधर 20 लीटर इसकी क्षमता है और नीचे इधर बकेट में 0 लीटर है, तो 20 लीटर माइनस 0 लीटर, तो ये जो हो गया, ये 20 लीटर का डिफरेंस है, इसको हम लोग वोल्टेज बोल सकते हैं। ये पानी का एग्जांपल लिया है। ऐसा ही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, जो कि आप इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स शायद इमेजिन नहीं कर सकते, इसलिए मैंने ये एक पानी का एग्जांपल लेके आपको समझाया है। ये वोल्टेज हो गया। अब ये वोल्टेज को आप रियल लाइफ में कैसे देखोगे? आप अगर एक बैटरी लेते हो ना, जो 1.5 वोल्ट की होती है, तो उसमें डिफरेंस क्या होता है? अगर आप मल्टीमीटर से गिनोगे, तो उसका ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, इधर एक टर्मिनल लगाओगे मल्टीमीटर का और इधर लगाओगे, तो आपको 1.5 वोल्ट दिखाएगा। जो नॉर्मल बैटरी जो घड़ी में लगती है, वही वाली। तो क्या ये सेम है डिफरेंस? ओके, तो ये हो गया वोल्टेज। दूसरा हमने देखा है जो पानी का फ्लो, जैसे कि इसमें हमने टनल डाल दिया, एक केबल डाल दिया, एक नली डाल दी, तो इसमें और इस वॉल को ऑन कर दिया, तो क्या हुआ? पानी बहना शुरू हो गया। तो जो बहाव है पानी का, उसको हम लोग बोल सकते हैं करंट। क्या बोलेंगे? करंट। और ये करंट जो है, ये इसके थ्रू जा रहा है, इसलिए करंट हमेशा थ्रू गिनेंगे, थ्रू मेजर करेंगे। वोल्टेज हमेशा अक्रॉस देखेंगे, 2 पॉइंट्स के अक्रॉस देखेंगे। करंट हमेशा बहता है, इसलिए इसको हम लोग थ्रू गिनेंगे। थ्रू यानी इसके इसके मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे मुझे पता नहीं, इसके थ्रू जाएगा। ठीक है। तो हमने दूसरा, पहला हमने देख लिया वोल्टेज, दूसरा देख लिया करंट। अब ये जो लकड़ी मैंने डाली थी, इस लकड़ी ने इस बहाव को रोक दिया, कुछ हद तक रोक दिया, पूरा नहीं रोका, कुछ हद तक रोक दिया। मतलब जो पानी 4 लाइन्स, पानी की 4 लाइनें बह रही थी, उसमें से एक लाइन बहने दी, बाकी 3 लाइन्स को ब्लॉक कर दिया। वो हो गया रजिस्टर। ठीक है। बहुत सारे लोगों को इसमें बहुत सारी डिफरेंस मतलब प्रॉब्लम आते हैं, इसीलिए ये मैंने एक एग्जांपल बताया। हमने वोल्टेज देखा, हमने करंट देखा, हमने रेजिस्टेंस देखा। अब इन तीनों का आपस में जो रिलेशन है, वो ओहम्स लॉ के द्वारा बताया जाता है, जो कि है वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस। वोल्टेज को V से लिखेंगे, करंट को I से लिखेंगे और रेजिस्टेंस को R से लिखेंगे। तो V इज इक्वल टू IR, ये इसका रिलेशन है। क्या है? वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस का आपस में क्या रिलेशन है? V इज इक्वल टू IR। अब V इज इक्वल टू IR का क्या मतलब हुआ? तो मान के चलते हैं कि किसी सर्किट में करंट जो है वो 5 एम्पियर का है। हालांकि 5 एम्पियर बहुत बड़ा करंट होता है, पर मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताना चाहता हूँ। इसमें लोग मिलियन करेंगे, आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया है। ये हो गया 5 एम्पियर करंट है और R रेजिस्टेंस जो है वो मान के चलते हैं 20 ओम का है।
ये रेजिस्टेंस गिना जाता है ओम में, ओम ये इसका यूनिट है। ओके, करंट गिना जाता है एम्पियर में और वोल्टेज गिना जाता है वोल्ट में। तो ये बन गया क्या, 5 गुना 20 इज इक्वल टू 100 वोल्ट। ठीक है, अब अगर करंट को बढ़ा देते हैं हम लोग, करंट यही करंट 5 की जगह पे मान लेते हैं 6 हो गया, रेजिस्टेंस सेम ही रहा, तो वी क्या हो जाएगा 120 वोल्ट। मतलब जैसे करंट बढ़ेगा, आप कहा जा रहे हैं आ रहे हैं? ठीक है, ओके ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो जैसे करंट बढ़ेगा वैसे वोल्टेज बढ़ेगा। अब रेजिस्टेंस को भी बढ़ा देते हैं, मान लेते हैं कि इधर हमने देखा था V इज इक्वल टू आई आर में 5 एम्पियर का करंट था, इनटू रेजिस्टेंस 20 का था, इसको हम लोग 25 कर देते हैं तो वोल्टेज हो जाएगा 125। तो जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा वोल्टेज बढ़ेगा। ये बहुत बेसिक चीज है, ये आप एक बार याद रखोगे आपको जिंदगी भर याद रह जाएगी। तो मैं आपको जिंदगी भर याद रहे इसलिए बहुत सिंपल टर्म्स में बता रहा हूँ कि ओम्स लॉ क्यों यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं। तो ये रिलेशन जान लीजिए, एक सिंपल सा फॉर्मूला है, V इज इक्वल टू आई आर, इससे सब कुछ डिसाइड हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग देखते हैं कि V इज इक्वल टू आई आर है, तो I इज इक्वल टू क्या होगा, बेसिक मैथमेटिक्स है, V डिवाइडेड बाय आर। देखिए जो I है ऐसे ही रहा और R यहाँ पे आ गया, तो ये हो गया I इज इक्वल टू V अपॉन I। ये तो ऐसे समझ में आया होगा, बट अगर किसी को और कंफ्यूजन होगा तो दिखा देता हूँ। ये जो I है ऐसे ही रहा, R इधर आ गया, तो V बाय R इज इक्वल टू I, बराबर है। तो यही तो हमने किया है, I इज इक्वल टू V बाय R। अब देखिए क्या है कि मान लेते हैं कि 200 वोल्टेज है और 20 ओम का रेजिस्टेंस है, तो I कितना बनेगा, I बनेगा 10 एम्पियर पर। अब देखिए मान लेते हैं अपन वोल्टेज जो है उसको बढ़ा देते हैं, 200 की जगह पे 400 कर देते हैं, तो I क्या बनेगा 400 डिवाइडेड बाय 20, तो I बन जाएगा 20। ठीक है, अब इससे क्या साबित हुआ कि I बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो। ठीक है, अब रेजिस्टेंस को देखते हैं। हालांकि ये मैथमेटिक्स में देखने की जरूरत नहीं, जैसे हमने इसमें देखा था, ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये अगर बढ़ जाएगा तो उतना ही पानी कम फ्लो होगा, उतना ही करंट कम फ्लो होगा, तो इसको मैथमेटिकली देखने की वैसे जरूरत नहीं है, पर फिर भी मैं आपको समझाई देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, ये जो I है, ये I V जो है ये 200 रखते हैं इस एग्जांपल जैसे, और इसको 40 कर देते हैं, जो 20 था उसको 40 कर दिया, तो करंट हो गया 5। ये तो आप समझ पा रहे हैं ना, ये इसे समझने की जरूरत नहीं है, बेटा आप समझ पा रहे होंगे। 200 डिवाइडेड बाय 40 इज इक्वल टू 5। तो इसमें क्या समझे हम कि जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा करंट घटेगा। ये बहुत ही बेसिक चीज थी। इस टॉपिक को, इस वीडियो को आप 2 बार दोहराएं। क्या समझ रहा है क्या नहीं समझ में आ रहा है, ये एक बार खुद सोचे। अगर कुछ इशू है तो पूछिए मुझसे, पर ये एक बार समझ में आ जाएगा ना, आगे की चीजें बहुत आसान होती जाएगी। पर अगर ये नहीं समझ में आएगा तो आगे कई सारी दिक्कतें आएगी। तो अभी के लिए हम लोग यहाँ पे रुक रहे हैं, अगला टॉपिक इसी के साथ शुरू करेंगे।